ग्रेग, प्रश्न प्रश्न और उत्तर सत्र के लिए, क्या आपको लगता है कि दूसरे चरण में जाने के लिए एक निश्चित योग्यता की आवश्यकता होगी? और अगर हाँ, तो आपको क्या लगता है कि वह क्या हो सकती है? सही, अच्छा सवाल। आइए इसे दो चरणों में विभाजित करते हैं। क्या मुझे लगता है कि हमारे लिए दूसरे चरण में जाने के लिए एक योग्यता होगी? हमारा मतलब इससे क्या है? हमारे सीईओ ने पहले ही कहा है, वह हमारे लिए चरण 2 में आगे बढ़ने के लिए एक योग्यता होगी। उन्होंने कहा कि पॉपअप में, उन्होंने इसे मौखिक रूप से भी कहा। तो हम सोच रहे हैं कि यह योग्यता क्या होने वाली है। ये आपके केवाईसी करने जितना सरल हो सकता है, यानी अपने ग्राहक को जाने, ताकि यह साबित हो सके कि आप एक असली और व्यक्ति हैं। यह एक योग्यता है अपने आप में। यह इससे अधिक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो, क्या आपने कभी परेशानी नहीं खड़ी की? और मैं इसका मतलब सबसे अच्छे तरीके से ले रहा हूं। क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अम, अम, अनैतिक व्यवहार किया है, या क्या आपने अगवैना यो एनडीए के खिलाफ कुछ किया है? शायद ये योग्यता की अवधि का हिस्सा हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगा। मैं वेटिंग शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि यह सही शब्द नहीं है, लेकिन योग्यता के मामले में ओईएस संगठन के भीतर सही लोगों का होना, और मेरी आंतरिक भावना और मेरा सबसे अच्छा अनुमान है कि यह केवाईसी होने वाला है। तो इसका मतलब है कि आपको कुछ विशेष प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे, वह चाहे वह मोबाइल फोन से ली गई एक भौतिक तस्वीर हो, चाहे वह लिखित हो। मुझे नहीं पता, लेकिन इससे पहले कि सब लोग इधर उधर दौड़ने लगे ये कहते हुए, ओह भगवान, मेरे पास कोई पहचान पत्र नहीं है, मेरे पास यह वह और अन्य पासपोर्ट या जो भी हो नहीं है। हर देश में हमेशा ऐसा होता है। ये पहुंच योग्य होने वाला है आपके लिए ओईएस में प्रवेश करने के लिए, ताकि आप अपना केवाईसी कर सकें। उदाहरण के लिए, ऐसे नोटरी हैं जो यह सत्यापित कर सकते हैं कि आप कौन हैं। कानूनी प्रतिनिधित्व, बैंकर, डॉक्टर आदि हैं जो यह सत्यापित कर सकेंगे कि आप कौन हैं। और ये देश दर देश होगा दोस्तों, लेकिन यही मेरी आंतरिक भावना है कि मुझे लगता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। यह है कि वहां होने वाला है वह योग्यता। ठीक है, मुझे लगता है कि वह केवाईसी का मतलब ले रहा है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा, जाहिर है ये मेरा सबसे अच्छा अनुमान है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा सवाल है। धन्यवाद मार्टिन। कोई और ये सवाल? और मैं ये प्रवलिका लिखा के पास जाऊंगा, क्योंकि उसने इतने सारे सवाल टाइप किए हैं। तो कई बार जब हमारा ओईएस खुलेगा और जब उत्पाद बाहर आएंगे, मैं नहीं हूं, मैंने पहले कहा था, सिर्फ इसलिए कि आप इसे कई बार टाइप करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि परिणाम बदलने वाला है प्रवलिका। लेकिन एक बात निश्चित है कि कोई भी, और मेरा मतलब है कोई भी, नहीं जानता कि यह कब होने वाला है। केवल एक व्यक्ति है जो जानता है कि यह कब होने वाला है, और वह है हमारे सीईओ अश्मी फराह। क्या मुझे लगता है कि यह जल्दी होने वाला है या लंबे समय में? मैंने पहले कहा है और मैं इसे कहते रहूंगा। कुछ सप्ताह पहले मार्टिन क्रिस के लाइव शो में उन्हें देखकर मुझे लगा कि यह सब हो चुका है, जानबूझकर। मुझे विश्वास है कि यह किया गया था। खैर, हमें उस चीज के लिए तैयार करना जो आने वाली है। मैं ये भी मानता हूं कि पॉपअप और जिस तरह से इसे लिखा गया है, इसके अंदर के शब्दों ने मुझे फिर से यह संकेत दिया कि चीजें हो रही हैं, चीजें आगे बढ़ रही हैं, और हम उस चरण के करीब पहुंच रहे हैं जहां वह हमारे लिए दूसरे चरण में जाने के लिए खुश हैं। मैं भी मानता हूं हमारे ओईएस का 24 घंटे या उससे अधिक का डाउन टाइम। फिर से ये सब मेरे लिए उस दूसरे चरण में जाने के संकेतों का एक हिस्सा था। चीजों को पृष्ठभूमि में किया जाना था।
एंड अब चीजों को पुनर्गठित करना होगा ताकि चरण 2 को संभव बनाया जा सके। जब हम चरण 2 में प्रवेश करेंगे, कौन सा उत्पाद बाहर आएगा मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन यह समझ में आता है, यह जानते हुए कि पहले से हमारा बड़ा हिट उत्पाद शर्ट्स ओ कनेक्ट था। अब हम फिर से ओ कनेक्ट के साथ क्यों नहीं खुलेंगे? ये एक शानदार उत्पाद है, हमें ये बहुत पसंद आया, बाकी सभी को भी ये पसंद आया। फिर से इसके साथ क्यों नहीं खोलें? हम यह भी जानते हैं कि हमने जो सभी उत्पाद देखे थे उन्हें एक नया रूप मिल रहा है, पुनर्निर्माण, आप इसे जो भी कहना चाहें। तो क्या यह संभव है कि हम उन्हें फिर से देखेंगे? बिल्कुल यह संभव है, लेकिन किस क्रम में, कौन से उत्पाद, कितने, कोई अंदाजा नहीं। लेकिन निश्चित रूप से अगला भाग और अगला चरण एक निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए, सही तरीके से किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका सही प्रभाव होना चाहिए, और इसका मतलब है बाहर आना, जो करने के लिए ये बनाया गया है उसे करना, और वह वास्तव में हमें चौंका देने वाला है एक अच्छे तरीके से। जो हम अपने सामने देख रहे हैं, हमें इसकी आवश्यकता है। वह गति फिर से प्राप्त करनी होगी जो हमने कुछ साल पहले सितंबर में पाई थी, जब वह था, हमारे पास आगे बढ़ने की बड़ी गति थी, है ना? मुझे विश्वास है कि यही हमारे सीईओ का इरादा है, और यह किस समय, इसी और किस चरण में होगा इसका मुझे चाहिए कोई अंदाजा नहीं है। ये मेरी सबसे अच्छी अनुमान है। तो कृपया प्रवालिका, यदि आप चैट में रहना चाहती हैं और मैं आपको बाहर न निकालूं, तो वही सवाल बार बार मत डालिए, ठीक है? और बहुत धन्यवाद। यहाँ कर्नल डैनियल ली का एक सवाल है। सवाल पहले रखने और सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए धन्यवाद, ताकि मैं इसे ढूंढ सकूं। जब जहाज आएगा तो आपकी व्यक्तिगत योजना में क्या है? क्या आप कम या ज्यादा सक्रिय होंगे आर्म, पैसिव या सेलर वर्ल्ड के साथ, या बस एक विला लेकर अपनी चांदी की उम्र में आराम करेंगे? अच्छा सवाल है। मैं हमेशा से पैसिव के प्रति पूरी तरह समर्पित रहा हूं कर्नल डैनियल ली। ये मेरी जिंदगी है पूरी ईमानदारी से, ये वही है जो मैं रोजाना करता हूं, यही सब मैं सोचता हूं। ये वास्तव में वही है जिसके बारे में मैं और जेन पिछले 6 और आधे साल से बात कर रहे हैं, जब से मैं इसमें हूं। तो मेरी योजना क्या है? मेरी योजना है कि मैं पैसिव से जितना संभव हो सके उतना लाभ उठाऊं। वे शुरुआती घंटे, महीने और साल मेरे व्यवसाय को स्थापित करने के लिए, यही मेरी योजना है। मेरी योजना है कि अपने ज्ञान के हर अंश का उपयोग करूं, जो कुछ भी मैं जानता हूं उसका हर अंश, हर संभव मार्ग का उपयोग करूं, ताकि मैं अपना पैसिव ऑनलाइन व्यवसाय प्राप्त कर सकूं। गाना और नाचना, और उसके बाद मैं अपने परिवार को व्यवस्थित करूंगा। उसके बाद मैं व्यवस्थित करूंगा अपने आसपास के बड़े क्षेत्र के लोगों को। क्या मैं अपनी नाव को अपग्रेड करने जा रहा हूं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये उस दिशा का हिस्सा है जिस पर मैं काम कर रहा हूं। जो मेरे पास पहले से है उसे अपग्रेड करना। क्या मैं फिर से नौकायन करूंगा और आराम करूंगा? नहीं, मेरा एक समय योजना है कि ऑन पैसिव समुदाय का उपयोग करूं और उसे यात्रा के कारणों के रूप में उपयोग करूं। इसका मतलब है विभिन्न देशों में जाना, लोगों से मिलना, हमारे व्यवसाय के बारे में बात करना, और वर्चुअल के पीछे चेहरों को रखना। वास्तविकता जो हम रोजाना इंटरनेट पर देखते हैं। मैं दुनिया भर के नए संस्थापकों से मिलना चाहता हूं। यही वास्तव में मेरी भविष्य की योजना है जहां तक ऑन पैसिव का सवाल है, और यही वास्तव में वो जहां मैं आगे बढ़ने वाला हूं। शेरोन लिन का एक सवाल है कि अफवाह है कि हमें खुद लोगों की भर्ती करनी होगी। कंपनी अब ऐसा नहीं करेगी। अगर ये सच है तो क्या ये उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जिन्होंने उस वादे के कारण साइन अप किया था? अच्छा सवाल है शेरोन।
इसके पीछे की अफवाह एक साधारण सी है। एक बात तो तय है, माकी जो व्यापार मॉडल था 2018 में, वो भविष्य में नहीं हो सकता है। अब इससे पहले कि आप मुझ पर गोली चलाएं, ठीक है, मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि बदलाव किए जाएंगे। और अगर ये बदलाव ऑन पैसिव के भीतर चीजें कैसे काम करती हैं कि संरचना है, तो हमें भी उन समयों के साथ चलना होगा। व्यापार के भीतर क्या इसका मतलब है कि हमें लोगों की भर्ती करनी होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह हमारे करने के लिए आवश्यक चीजों का हिस्सा होगा। क्यों? क्योंकि हम एमएलएम दृष्टिकोण से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पैसा कमाने का एकमात्र तरीका लोगों की भर्ती करना है। और आप जानते हैं, और बाकी सब कुछ जो इसके साथ चलता है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे विश्वास है कि लोग अभी भी आपके संगठन का हिस्सा होंगे, और मुझे विश्वास है कि आपके साथ कुछ बोनस शामिल हो सकते हैं आपके संगठन के भीतर। सामूहिक बिक्री, फिर से हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हम शायद कमीशन आधारित की ओर अधिक बढ़ रहे हैं, व्यवसाय की ओर, बजाय इसके कि पूरी तरह से बिना किसी हस्तक्षेप के। क्या इसका मतलब है कि कंपनी हमारे लिए काम नहीं करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि कंपनी शायद हमारे लिए जितना उन्होंने कहा था उससे भी अधिक करने जा रही है। क्यों? क्योंकि यह उनके अपने हित में है कि वे हमारे लिए, हमारी ओर से काम करें। क्यों? क्योंकि जितना बेहतर हम व्यवसाय के भीतर होते हैं, वे उतना ही व्यवसाय बेहतर बनता है। यदि इसका मतलब बिक्री है, तो जितनी अधिक बिक्री हम करते हैं, उतना ही ये कंपनी के लिए भी बेहतर है। और जो कुछ भी वे हमें उन बिक्री को करने में मदद करने के लिए कर सकते हैं, वह हमारे लिए अच्छा है, और यह उनके लिए भी अच्छा है। मैंने उस दिन एक उदाहरण दिया था कि मुझे क्या लगता है कि हो सकता है, और वह यह है कि यदि आपके संगठन में 5 लोग हैं, उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता, सहयोगी, योगी, संस्थापक, यहां तक कि हमें भी नहीं पता, लेकिन यदि आपके संगठन में 5 लोग हैं जिन्होंने आपसे ऑन पासिव से कोई उत्पाद खरीदा है, ठीक है, या सबसे पहले आप उन बिक्री पर कमीशन कमाते हैं। मुझे यह भी विश्वास है कि कंपनी इन लोगों को ईमेल करेगी या उनसे संपर्क करेगी, या जैसे भी हो वे उनसे कहेंगे, नमस्ते, नमस्ते शेरोन, आप कैसे हैं? मैंने देखा कि आपने खरीदा है, हालांकि कनेक्ट, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा उत्पाद पसंद आएगा। यदि आप पहले एक अतिरिक्त है, या यहां आपके लिए कुछ छूट है हमारे उत्पादों और सेवाओं के एक समर्पित उपयोगकर्ता के रूप में। यदि आप इस उत्पाद और इस उत्पाद को एक साथ बंडल करते हैं, तो आप उन उत्पादों में से एक मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार की मार्केटिंग है जो मुझे विश्वास है कि कंपनी हमारे लिए पर्दे के पीछे करेगी बिना हमें पता चले। तो क्या यह उन लोगों को नुकसान पहुंचाएगा जिन्होंने उस वादे के कारण साइन अप किया था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे लगता है कि यह वास्तव में इन लोगों की मदद करेगा। सुनो, ज्यादातर लोग ऑन पैसिव में शामिल हुए क्योंकि यह या तो लास्ट चांस कैफे था, ये था एक कारण था, क्योंकि वे मार्केटिंग नहीं कर सकते, और सच कहें तो केवल 2 या 3% लोग ही ऐसा कर सकते हैं दिन के अंत में मार्केट। तो ये एक बड़ा प्रतिशत है जो उस हैंड्स फ्री हिस्से के कारण ऑन पैसिव से जुड़ा। मुझे विश्वास है कि इसका कुछ हिस्सा किसी न किसी रूप में अभी भी मौजूद रहेगा। हमें देखना होगा कि आगे कैसे चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अफवाहें इसलिए आई हैं क्योंकि हमें बताया गया है कि बदलाव होने वाले हैं। किस रूप में वे होंगे, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए, वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए, जहां तक चरण 2 का संबंध है, निश्चित रूप से बदलाव करने की आवश्यकता है। और अगर वे इसका हिस्सा हैं, तो हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। ठीक है, चलिए आ बड़ी ओलिडियोका से सवाल। मुझे लगता है हम अपने प्रोफाइल में ओईएस में डेटा कब संपादित कर सकते हैं? अच्छा सवाल।
इस समय आप अपने ओईएस में कोई बदलाव नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है कि यह केवल तभी संभव होगा जब हमारे पास नया ओईएस होगा। इसलिए इसके बारे में चिंता न करें, ठीक है, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जब हमारे पास चरण 2 और हमारा नया ओईएस होगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और फिर जाहिर है कि प्रोफाइल्स का कोई भी संपादन और बाकी सब कुछ वह तब किया जा सकेगा जब हमारे पास एक नया सिस्टम होगा जिसे हम सभी नेविगेट कर सकें। ठीक है प्रविलुका, अगर मैं आपके और भी वही सवाल देखता हूं तो मुझे डर है कि आप चैट छोड़ने वाले हैं। एंजेला लिन, लॉन्च कब है? ठीक ठीक, ये कब है? हमें इंतजार देखना होगा, लेकिन चीजें तय होने पर तो हम सभी को एक ही समय पर पता चल जाएगा। क्रिस जॉनसन ने क्या कहा? देखो क्रिस, आपने वहां क्या कहा? मुझे लगता है कि मैंने इसे मिस कर दिया। तो मैं एक और सवाल के लिए स्क्रॉल कर रहा हूं। नुनू सैंटोस, दृढ़ता, काम और ध्यान। बिल्कुल। मैंने कहा अगर आपके पास कोई सवाल है तो पहले सवाल लिखें। क्रिस जॉनसन, महान उत्पाद, हाँ वे होने वाले हैं ऊपर, बाजार मूल्य से ऊपर। याद रखें, याद रखें, क्या? आश्वी मुतारा ने क्या कहा? ओ, उन्होंने कहा हमारे सभी उत्पाद बाजार मूल्य से ऊपर होंगे, और मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि वे क्यों नहीं होंगे। भाई मेन का सवाल ये रहा, क्या आपको लगता है कि जब उत्पादों का दूसरा चरण जारी होगा तो इसे सभी को बेचने से पहले संस्थापकों द्वारा परीक्षण के लिए कुछ समय लगेगा? अच्छा सवाल, क्योंकि हमारे पास पहले भी ऐसा हुआ है ना? यदि आपको याद हो, पुराने संस्थापकों के बैक ऑफिस के माध्यम से हमने उस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का बीटा परीक्षण किया था। क्या मुझे लगता है कि यह भविष्य में कुछ होगा? मेरी आंतरिक भावना है कि नहीं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे सीईओ ने सही निर्णय लिया है कि वह हमें यह नहीं बताएंगे कि कौन से उत्पाद हमारे पास आ रहे हैं। इससे पूरी टीम को योग इन हाउस परीक्षण के लिए पर्याप्त समय मिलता है किसी भी उत्पाद का जो जनता के लिए जारी किया जाएगा। यदि आप इसे तार्किक रूप से सोचें, सभी कंपनियां, वैसे भी अब अधिकांश कंपनियां अपने उत्पादों का पर्दे के पीछे परीक्षण करती हैं इससे पहले कि वे जनता को सामान्य रिलीज पर दिए जाएं। क्या इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ी नहीं है? स्पष्ट रूप से होती है। मैं एक उदाहरण दूंगा। जब माइक्रोसॉफ्ट अपग्रेड करता है, वह उनके ओएस सिस्टम, उनके पास होते हैं कुछ बग्स और गड़बड़ियां, और वे आपको अपडेट देते हैं, है ना, जिन्हें आपको अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना होता है ताकि उन छोटी गड़बड़ियों को ठीक किया जा सके। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि परीक्षण पर्दे के पीछे इन हाउस किया जाएगा और फिर जनता के लिए जारी किया जाएगा, और फिर अगर कुछ भी समायोजन की आवश्यकता होती है तो वह भी किया जाएगा। पर आप जानिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं सोचता कि यह बाधा बनेगा लोगों को, उपयोगकर्ताओं को उत्पाद बेचने में। मुझे लगता है कि जब हमें कोई उत्पाद मिलेगा तो वह वहां होगा, वह तैयार होगा और हम इसे बाजार में ला सकेंगे। करें 2 लोगों के लिए, लोग इसे खरीदने के लिए।
ये मेरी धारणा है, मेरी आंतरिक भावना। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि चीजों को शुरू करना समझदारी है। और क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से उत्पाद आ रहे हैं, वो सब पर्दे के पीछे परीक्षण किया जा सकता है। अच्छा सवाल है, हालांकि मुझे वो पसंद है। नंती, रिया से सवाल। सवाल, क्या आप लंबित अदालत मामले में चल रही एसईसी जांच के बारे में चिंतित हैं? नहीं। जाओ। क्यों? ओह, मैं नहीं हूं। मैं इसके बारे में परेशान क्यों नहीं हूं? क्योंकि हमें बताया गया है कि उसके पास ये नियंत्रण में है। बी, इसमें एक विस्तार हुआ है। और सी, मुझे नहीं लगता कि इसका हम में से किसी पे कोई प्रभाव पड़ेगा। तो नहीं, मैं चिंतित नहीं हूं। तो चीन कैडेट, मेरा सवाल है कि कितने कैसे पैसे हैं बनाए होंगे? हम में से अधिकांश के पास एक प्रणाली है। अगले चरण में इसका उपयोग कैसे किया जाएगा? कोई अंदाजा नहीं। वे लोग जिन्होंने ओह या अपने खाते सक्रिय कर लिए हैं, जिनके पास लंबित निकासी है, बाकी सब कुछ। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हमें पता है हम कहाँ हैं और हमारे पास क्या है, क्योंकि हम ओईएस के भीतर अपने बैक ऑफिस तक पहुंच सकते हैं। ये कैसे नए सिस्टम में समायोजित होगा और हमारे नए चरण 2 में स्थानांतरित होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे यकीन है, 100% निश्चित हूं, ये सब हमें बताया जाएगा हमारे सीईओ द्वारा। जब हमारी सही बैठकें होंगी और बाकी सब कुछ, तब ये सब स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे विचार में अटकलें लगाने का कोई मतलब नहीं है कि मैं कहाँ सोचता हूं और वो क्या हो रहा है। किशोर कहते हैं, कितने उत्पाद आ रहे हैं? मुझे डर है कि कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से 1 या 2 से शुरू करेंगे। वैसे भी यह मेरा अनुमान है, 1 या 2। मैं शुरू करूंगा, हम शुरू करेंगे। लेकिन मैं नहीं कर सकता। फ्रैंक फील्ड्स, बधाई हो, आज 6 साल पूरे हुए। आपको बहुत बहुत बधाई सर। कोई मेरी इंस्टाग्राम पे बहुत सारी तस्वीरें पसंद कर रहा है। तो अगर आप वह शोर सुन सकते हैं। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो पहले सवाल पूछें दोस्तों। हम कुछ और करेंगे या एक और करेंगे, और फिर आज के लिए बस इतना ही होगा। विवियन बेनी, सवाल। हाँ। जीन, मुझे कब मिलने आ रही है? क्या मैंने सही सुना कि हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय ईमेल को नो मेल पते में बदल सकते हैं? बहुत समय पहले देख। यार, ये एक अच्छा सवाल है। बहुत समय पहले, हमारे हमारे एक वेबिनार में, और मैं अब कुछ साल पहले की बात कर रहा हूं, ये चर्चा हुई थी कि हम सक्षम होंगे जब हमारे पास ओ मेल चालू हो और डोमेन नाम सभी चालू हो, बाकी सब कुछ, हम अंतरराष्ट्रीय को बदलने में सक्षम होंगे। या हमारी व्यक्तिगत ईमेल को ओ मेल में बदलने के लिए। फिर से, जो बदलाव स्पष्ट रूप से हो रहे हैं विवियन, हमें उस पर इंतजार करना और देखना होगा। लेकिन यह कुछ समय पहले चर्चा में था, ये बहुत समय पहले चर्चा में था कि यह फिर से एक संभावना बनने जा रही है। हम केवल वही कर सकते हैं जो हमें बताया गया था और जो हम पहले से जानते थे। क्या यह फिर से अगले चरण में जाएगा? हमें इंतजार करना और देखना होगा। लेकिन एक अच्छा सवाल है। मैं क्या सोचता हूँ? मुझे लगता है कि इसकी एक मजबूत संभावना है। यह निश्चित है, क्योंकि यह अधिक समझदारी होगी। और ये गैर निष्क्रिय उत्पादों और सेवाओं के अधिकांश उपयोगकर्ताओं के लिए अपने स्वयं के ईमेल क्लाइंट का उपयोग करना अधिक समझदारी होगी, बजाय बाहरी क्लाइंट के। फिर से, हमें इंतजार करना और देखना होगा। लेकिन यह एक अच्छा सवाल है। जेम्स विलियम्स के पास एक सवाल या कोई बात है। आपको क्या लगता है कि हम कौन से पहले 3 भुगतान किए गए उत्पाद देखेंगे? अब मैं यहां अनुमान लगा रहा हूं, और यह केवल एक अनुमान है। मुझे विश्वास है कि हम ओ कनेक्ट देखेंगे जरिए से। मैं भी, अगर मैं इसके लिए जाऊं, तो मुझे लगता है कि एक ऐसा होगा जिसे हमने नहीं देखा है। तो
मैं ओ कनेक्ट का अनुमान लगा रहा हूं, एक जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। और फिर मुझे लगता है कि हमारा तीसरा शायद होगा ओ ट्रिम। वे अनुमान लगाते हैं और यहां एक अनुमान है। ओ, मैं ये आखिरी करने जा रहा हूं, ठीक है। ओह, माइकल सी। प्रश्न है लोरेड, क्या हम बिना किसी सीमा के असीमित एफिलिएट साइट्स खरीदना जारी रख सकेंगे? खैर, शुरुआत के लिए ये एक वाकई अच्छा सवाल है। ओह, नंबर 2, हमारे सीईओ का चर्चा में रहने वाला शब्द क्या है? सही, असीमित। ठीक है, इसका मतलब है कोई सीमा नहीं। ये सब कुछ ऑन पैसिव के भीतर से संबंधित है, कोई सीमाएं नहीं होंगी। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे सभी उत्पादों पर कोई सीमा नहीं होगी। इसका यह भी मतलब है कि ऑन पैसिव के भीतर कमाई की क्षमता पर भी कोई सीमा नहीं होगी। तो क्या मुझे विश्वास है कि हम सीमित मिक्सी असीमित खरीद सकेंगे? साहबद्ध साइटों के लिए यातायात। तो असीमित एफिलिएट साइट्स, हाँ, क्यों नहीं। इनमें से प्रत्येक एक अलग आय की पंक्ति है। फिर से अगर ये कंपनी के लिए फायदेमंद है और आपके लिए भी फायदेमंद है, तो आपको इसे करने की अनुमति क्यों नहीं होगी? मुझे लगता है कि कुछ मानदंड होंगे, जैसे कि यह अलग अलग नामों में होना चाहिए या निश्चित रूप से अलग अलग संपर्कों में, ईमेल आदि। लेकिन मैं कोई कारण नहीं देख सकता क्यों। आपके पास जितनी संख्या में हो सकती है उस पर कोई सीमा नहीं होगी। एफिलिएट साइट्स जो आप रख सकते हैं, ईमानदारी से कहूं, अगर आप उनके लिए भुगतान करने के लिए तैयार हैं तो क्यों नहीं। हम एक और करेंगे क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है, अगर और कुछ बाकी है। धन्यवाद जॉन, निगरानी के लिए। जॉन, मेरे यहाँ चैट की निगरानी के लिए, ये आपकी बहुत दयालुता है। एक प्रश्न, ये इस सत्र के लिए आखिरी है। डोनाल्ड ग्रांट। हाय दोस्त, कैसे हो? प्रश्न, क्या आपको लगता है कि हमें धीरे धीरे भुगतान प्रक्रियाओं का उपयोग करना होगा जैसे हमने पहले किया था, जब तक हमें पता न चले कि वे मात्रा को संभाल सकते हैं? सबसे अच्छा अनुमान, नहीं। ठीक है, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि इस दूसरे चरण के माध्यम से हम जिस सफलता की तलाश कर रहे हैं उसके लिए सभी परीक्षण पहले ही किए जा चुके होंगे। ठीक है, हम उस स्थिति में नहीं हो सकते जहां हम पहले थे। ऑन पैसिव की सफलता के लिए आगे बढ़ते हुए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ सही तरीके से काम करे जैसा कि उसे करना चाहिए, और इसमें भुगतान प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी आश बासे ने सुलझाया है वह शुरू से ही भारी मात्रा में ट्रैफिक के लिए उपयोगी होगा। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि यह स्थिति क्यों नहीं होगी। मुझे लगता है कि पहले से बहुत सारे सबक सीखे गए थे, और साथ ही मुझे यह भी विश्वास है कि इसका हिस्सा जो आश हमें बताने जा रहे हैं कि क्या हुआ, वह उन समस्याओं के साथ जुड़ा होगा जो हमें भुगतान प्रोसेसर के साथ थी। तो क्या मुझे लगता है कि हमें धीरे धीरे विभिन्न प्रोसेसर का उपयोग करना होगा और उन्हें मात्रा के साथ गति में लाना होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये सब इन हाउस किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये पहले से ही किया जाएगा और बाकी सभी